हेलो 10th क्लास। आपकी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग लेसन हम कवर कर चुके हैं 2 पार्ट्स में। मैं आपको फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग समझा चुकी हूँ। आज हम सेकंड पार्ट ब्लैक एरोप्लेन, इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर समझेंगे। ये आपके वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करें और याद करें, आपको इंग्लिश समझने में आसानी होगी। आगे हम समझेंगे क्वेश्चन आंसर थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई विल टेक द रिस्क। व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट। क्या खतरा था या क्या जोखिम था, और जो लेखक हैं जो कहते हैं आई विल टेक रिस्क कि मैं जोखिम उठाऊंगा, तो क्या जोखिम था और लेखक ने ये जोखिम क्यों उठाया। आंसर है द रिस्क इज फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। द नरेटर टेक्स द रिस्क बिकॉज ही वांटेड टू गेट होम एंड हैव ब्रेकफास्ट। रिस्क ये था कि स्टॉर्म तूफान के बीच में पुराने डकोटा एरोप्लेन को उड़ाना था, और नरेटर ने ये खतरा मोल लिया, रिस्क मोल लिया। क्योंकि वह अपने घर वापस पहुंचना चाहते थे और नाश्ता करना चाहते थे अपने परिवार के साथ में। सेकंड क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। जब लेखक ने तूफान में अपने पुराने एरोप्लेन को उड़ाया तो उन्हें क्या अनुभव हुआ, उस अनुभव को हमें यहाँ पे वर्णन करना है। आंसर है आपका, एज ही फ्लू द प्लेन इनटू द स्टॉर्म ही वाज सराउंडेड बाय ब्लैकनेस। जैसे ही उन्होंने तूफान में अपने प्लेन को उड़ाया, उन्हें चारों ओर से ब्लैकनेस ने घेर लिया, यानी काले बादलों ने घेर लिया। ही कुड सी नथिंग आउटसाइड, वह बाहर कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। हिज वाइटल एड्स द कंपास एंड द रेडियो वर डेड। उनके जो एरोप्लेन के पार्ट्स थे वो सबके सब क्या हुए, डेड हो गए। द प्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और जो प्लेन था वो हवा में डमाडोल होने लग गया, ट्विस्ट करने लग गया, जंप करने लग गया। द सिचुएशन वाज क्रिटिकल, जो स्थिति थी वो बहुत खराब थी। देन ही सा अ ब्लैक एरोप्लेन, तभी उन्होंने एक ब्लैक एरोप्लेन को देखा। द पायलट वेव्ड एट हिम एंड आस्क्ड हिम टू फॉलो। पायलट ने उन्हें वेव किया और उन्हें उनके पीछे आने को कहा। द प्लेन डिसअपियर्ड व्हेन द पायलट वाज सेफ, और जब लेखक सुरक्षित नीचे लैंड कर गए तो वो जो एरोप्लेन था वो गायब हो गया। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। नरेटर ने ऐसा क्यों कहा कि मैं अपने एरोप्लेन से उतरा, लैंड किया, और मुझे अपने पुराने ओल्ड डकोटा को छोड़ते हुए या उससे दूर जाते हुए जरा भी दुख नहीं हुआ, जरा भी बुरा नहीं लगा। आंसर है आपका, द नरेटर सेड दिस बिकॉज। नरेटर ने ऐसा कहा क्योंकि। सेड के बाद आप चाहें तो इन्वर्टेड कोमा में इस सेंटेंस को यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं, जिससे आपका आंसर बड़ा लगे। दिस के स्थान पर आप पूरे सेंटेंस को रिपीट कर सकते हैं इन्वर्टेड कोमा। बिकॉज, उसके बाद आंसर बिकॉज से प्रारंभ करें। ही हैड अ स्कैरी एंड हॉरिबल एक्सपीरियंस फ्लाइंग दैट ओल्ड डकोटा। क्योंकि उनका पुराने डकोटा को उड़ाने का ये सबसे डरावना और खतरनाक भयानक एक्सपीरियंस था। ही वॉज हैप्पी दैट ही हैड लैंडेड द प्लेन सेफली। वह खुश थे कि उन्होंने प्लेन को सुरक्षित उतार लिया। दैट इज वाई ही वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे, इसलिए उन्हें उससे दूर जाते हुए जरा भी बुरा नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट मेड द वुमन इन द
कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। कंट्रोल रूम में जो महिला थी उस महिला ने कथाकार को अजीब तरीके से क्यों देखा, यानी नरेटर को अजीब तरीके से क्यों देखा जब उन्होंने ओल्ड ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पूछा। आंसर है आपका द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली व्हेन ही आस्क्ड हर अबाउट द अदर एरोप्लेन। उस महिला ने जो कंट्रोल रूम में बैठी हुई थी नरेटर को अजीब तरीके से देखा जब उसने दूसरे एरोप्लेन के बारे में पूछा। इन द स्ट्रॉन्ग वेदर नो प्लेन्स वर फ्लाइंग एंड शी वाज सरप्राइज्ड एट हिज क्वेश्चन। उस तूफान में कोई भी दूसरा एरोप्लेन उड़ते हुए नहीं दिखाई दिया और जब उसने महिला से क्वेश्चन पूछा तो महिला को ये बड़ी अजीब बात लगी, सरप्राइज्ड लगी, इसलिए उसने लेखक को अजीब तरीके से देखा। लास्ट क्वेश्चन है आपका हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली। आपके विचार से नरेटर को सुरक्षित किसने पहुंचाया। डिस्कस दिस अमोंग योर सेल्व्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपस में चर्चा करें और इस प्रश्न का जवाब दें। आंसर है आपका इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से अबाउट द अननोन पायलट हु हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली। ये कहना बहुत मुश्किल है कि कथाकार को नरेटर को सुरक्षित किसने पहुंचाया। इट कुड बी अ सुपर नेचुरल पावर और हिज ओन सिक्स्थ सेंस। ये कोई अलौकिक शक्ति हो सकती है या नरेटर की स्वयं की अपनी छठी इंद्री। प्रोबेबली इट वाज द नरेटर हिमसेल्फ एज नो अदर प्लेन वाज सीन इन द रडार एक्सेप्ट द नरेटर्स डकोटा प्लेन। संभवतः ये नरेटर ही है जो पुराने डकोटा प्लेन को छोड़ करके अन्य कोई जो प्लेन था वो रडार पर दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये हो सकता है कि वो स्वयं ही अपनी हेल्प कर रहे हों। इन दैट fearsome situation he might have been imagined. He himself was a good pilot and brave enough, thus he helped himself in landing safely. इतनी खराब परिस्थिति में उन्होंने ऐसा कुछ कल्पना की हो क्योंकि वो एक अच्छे पायलट थे और वीर थे, बहादुर थे, तो स्वयं ही उन्होंने अपनी मदद की हो। तो ये आपके यहाँ पे 5 क्वेश्चन के आंसर समाप्त होते हैं। लेसन यहाँ पे आपका एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे।